2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती 2021 में महज 10 दिन के बाद ही हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में आज एसआई भर्ती पर लगी रोक के खिलाफ लगाई गई अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई करने के बाद खंडपीठ ने 28 अगस्त को दिए गए एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि खंडपीठ ने एकलपीठ द्वारा ट्रेनी एसआई की फील्ड पोस्टिंग पर लगाई गई रोक को जारी रखा। तो वहीं एक बार फिर से अब इस मामले में मैराथन सुनवाई का दौर शुरू होने की संभावना है। हालांकि खंडपीठ द्वारा स्टे लगने के बाद पीड़ित ट्रेनी एसआई को कुछ राहत जरूर मिली है। 28 अगस्त को भर्ती रद्द होने के फैसले के बाद पीड़ित अभ्यर्थी आंदोलन की राह पर थे। एकलपीठ के आदेश पर स्टे लगने के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि अब उनके इंसाफ जरूर मिलेगा। ऐसे में अब अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होने वाली है, लेकिन देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जा रही सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 के 4 पेपर खत्म हो चुके हैं। 7 सितंबर से परीक्षा शुरू हुई थी, जो लगातार 12 सितंबर तक चलने वाली है, क्योंकि इसमें अलग अलग विषयों की परीक्षाएं हो रही है। बता दें कि रविवार को सुबह सामान्य ज्ञान और दूसरी पारी में एसएसटी का पेपर हुआ था। तो वहीं पर सोमवार को भी सुबह की पारी में फर्स्ट पेपर हुआ। तो वहीं दूसरी पारी में सब्जेक्ट का हिंदी विषय की परीक्षा का पेपर हुआ। राजस्थान के अलग अलग जिलों में यह परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, जिसमें कुल 2129 पदों के लिए 11,40,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में अलग अलग विषयों के में भी अलग अलग अभ्यर्थियों और पदों की संख्या भी है, लेकिन आयोग की सख्त गाइडलाइन की वजह से परीक्षा में अनुपस्थिति बहुत कम है और ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अब कल भी लगातार दोनों पारियों में परीक्षा होने वाली है। एसआई भर्ती 2025 में हाईकोर्ट उन अभ्यर्थियों को लगातार राहत दे रहा है जो आयु सीमा पार होने की वजह से 2025 की भर्ती में आवेदन नहीं कर पा रहे थे। हाईकोर्ट ने आज नरेश कुमार व दर्जनों अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती में आवेदन करने का फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरिंद्र नील ने इस मामले की पैरवी की। गौरतलब है कि एसआई भर्ती 2021 में विवादों के चलते भर्ती से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में 2025 की भर्ती में शामिल होने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने अब तक करीब 400 से ज्यादा अभ्यर्थियों को एसआई भर्ती 2025 में शामिल करने का फैसला सुना दिया। हालांकि अभी तक इन अभ्यर्थियों को कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। ऐसे में जब तक पुलिस मुख्यालय का रिप्लाई पेश नहीं हो जाता, तब तक इनको अंतरिम राहत के रूप में ही नहीं देखा जा सकता है। राजस्थान की सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़ों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 में एक और हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। एसओजी ने टोंक जिले के लसाड़िया गांव पचाला निवासी अरुण कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया है, जो अपनी जगह डमी अभ्यर्थी को परीक्षा में बिठाकर खुद को वरिष्ठ अध्यापक पद पर चयनित करवा चुका था। अरुण पर पहले से ही 5,000 रुपए का इनाम घोषित था, लेकिन अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 24 दिसंबर 2022 को आयोजित परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द कर दी गई थी और उसके बाद आरपीएससी ने 29 जनवरी 2023 को दोबारा परीक्षा करवाई, लेकिन दोनों ही बार अरुण ने अपनी जगह नकली उम्मीदवार को परीक्षा में बिठाया, यानी कि डमी कैंडिडेट दोनों ही परीक्षाओं में बिठाया। और जांच में यह भी सामने आया किसी धोखाधड़ी के जरिए अरुण का सिलेक्शन भी हो गया। अब एसओजी ने गिरफ्तार के बाद में मामले की जांच भी शुरू कर दी है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान और संयोजक रविंद्र चौधरी ने विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और प्रदेश के बेरोजगारों की प्रमुख समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने एफएसओ भर्ती में 296 चयनितों को नियुक्ति देने, एसआई भर्ती सहित ग्रुप बी, सी और डी भर्तियों से इंटरव्यू समाप्त करने, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने, पीटीआई भर्ती 2021 में पुनः डीवी करवाने और वंचितों को अवसर देने जैसी कुल 10 प्रमुख मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी। हनुमान किसान ने भरोसा जताया कि उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से युवाओं के लिए विशेष स्किल कोर्स शुरू किया जाए, ताकि वे प्रतिस्पर्धी भर्तियों में बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मांगों पर सकारात्मक विचार का आश्वासन भी दिया है। बेरोजगार युवाओं को सरकार से ठोस फैसलों की उम्मीद है। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।